ये जो पौधा आप देख रहे हो ये है एग्लोनिमा स्नो वाइट। पौधे की साइज़ और ग्रोथ आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से हो रहे हैं। इसी तरीके की कुछ पौधे मैं अभी आपसे शेयर करूंगी जो मेरे गार्डन के बड़े साइज़ के पौधे हैं। और कारण ये है कि कुछ दिन पहले भी मैंने मेरे जो बिग साइज़ पौधे हैं वो आपके संग शेयर किया था और उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार भी दिया था। लेकिन दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ ये जो बड़े साइज़ के पौधे हैं वो आप किस तरीके से तैयार कर सकोगे। अगर आपके पौधे छोटे हैं तो क्या तरीका है उन छोटे पौधे की जो साइज़ है वो बड़े करने के लिए, जो मैं कर रही हूँ। और मेरे पौधे की साइज़ आप देख सकते हो कितने सारे पौधे मैंने आपके संग शेयर किया है। सारे पौधे की जो साइज़ है वो आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से मैं इन पौधों की जो ग्रोथ है और साइज़ है वो बड़े साइज़ करती हूँ वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप कुछ पौधे देख रहे हो जो छोटे छोटे पॉट के अंदर लगे हुए हैं। नर्सरी से भी हमें इसी तरीके की पौधे ज़्यादातर मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप जितने भी पौधे देख रहे हो ये सारे पौधे बहुत बड़े हाइट के होने वाले हैं। ये विक्टोरिया है, विक्टोरिया की साइज़ भी बहुत बढ़ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखने हैं, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो हाइट में ज़्यादा बड़े नहीं होते हैं और कुछ पौधे होते हैं जो बहुत लंबे होते हैं, उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। वही पौधे आपको चूज़ करने हैं, इस बात का ध्यान आप ज़रूर रखें। अगर आप छोटे हाइट के पौधे को ले लेते हो और वही काम करते हो जो मैं करती हूँ तो उस पौधे की ग्रोथ आपको नज़र नहीं आएंगे। तो जो भी पौधा आप ले रहे हो पहले आप देख लो उस पौधे की हाइट कहाँ तक जाते हैं। जैसे कि ये डेफिनबेकिया का पौधा है, इसके हाइट भी बहुत बड़े होते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब भी आप इस तरीके के छोटे पौधे को नर्सरी से लाते हो तो उसको जो पहला रिपोर्ट है वो आप करिएगा 4 से 6 इंच के पॉट के अंदर। जो पॉट अभी मैं दिखा रही हूँ उस तरीके की पॉट के अंदर आप पहला रिपोर्टिंग करेंगे। क्योंकि दोस्तों किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए, उसकी हाइट बड़े करने के लिए ज़रूरत है उसको ज़्यादा स्पेस देना। मतलब कि जो आप पॉट की सिलेक्शन कर रहे हो वो ही इम्पोर्टेंट है एक पौधे की हाइट को बड़े करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए अगर नए पौधे आप लाए हो तो पहला जो रिपोर्टिंग है, अगर पौधे छोटे हैं तो आप उसको छोटे गमले पर ही लगाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप छोटे से पौधे को 10 से 12 इंच के गमले पर लगा दें। अगर आप वैसा करते हो पौधे को जल्दी जल्दी बड़ा करने के चक्कर में तो ये गलत बात होती है, क्योंकि बड़े साइज़ के पॉट के अंदर मिट्टी भी ज़्यादा लगती है और जब छोटे पौधे आप बड़े गमले पर लगा देते हो तो कई बार जो है रूट रॉट की जो प्रॉब्लम है, मतलब कि बहुत देर तक पानी रुकी रहती है पॉट के अंदर और पौधे ख़राब हो जाते हैं। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है किसी भी छोटे पौधे को आपको रिपोर्ट करने हैं छोटे गमले के अंदर। जैसे कि ये विक्टोरिया का पौधा है, इसको मैं 6 इंच के गमले पर अभी रिपोर्ट कर दूंगी, ना कि 10-12 इंच के गमले के अंदर। और दोस्तों यहाँ पर और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि किसी भी पौधे की हाइट बड़े होने के लिए समय भी ज़्यादा ही लगते हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे से पौधे एक ही साल में बहुत बड़े हो जाए, आपको समय भी देना होगा उस पौधे को बड़े होने के लिए। तो इस पॉट के अंदर मेरे ये विक्टोरिया का पौधा लगभग 1 से 1.5 साल रहेंगे, उसके बाद ही मैं उसको बड़े गमले पर शिफ्ट कर दूंगी। तो देखिए मैंने इस तरीके से रिपोर्ट कर दिए हैं, क्योंकि पौधा जो है चिकनी मिट्टी पर लगे हुए थे तो बहुत ज़्यादा मिट्टी मुझे हटाने थे, क्योंकि अगर चिकनी मिट्टी के साथ ही मैं पौधे को लगा दूं तो शायद मेरा ये पौधा ख़राब हो जाए। तो जितना हो सके मैंने मिट्टी को हटा दिए, उसके बाद लगा दिए। अभी धीरे धीरे से इसी पॉट के अंदर पौधे सेट हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है जब पौधे की रूट बाउंड होने लगेंगे, आपको दिखेंगे कि ये पॉट छोटे पड़ रहे हैं, उसके बाद आप उसको बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर दोगे। और दोस्तों बड़े गमले के अंदर शिफ्ट कर देते ही आप देखिएगा कि आपके पौधे की जो हाइट है वो भी धीरे धीरे से बड़े होते नज़र आएंगे। जैसे कि यहाँ पर आप ये मेरे जनाडू का पौधा आप देख रहे हो, तो इसकी पत्तियाँ जब ये छोटे पॉट के अंदर थे, अभी 2 महीने हुए हैं मैंने इसको बड़े गमले पर शिफ्ट करी है। उससे पहले और भी छोटे गमले पर थे तो तब इसकी जो पत्तियां है वो भी छोटे साइज़ के निकल रहे थे। ये देखिए जैसे ही मैंने पौधे को बड़े गमले के अंदर शिफ्ट करी है उसके बाद जो नए पत्ते निकले हैं उसकी साइज़ आप देख सकते हो
पत्तों की साइज़ भी बड़े हो चुके हैं, ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी पौधे की ग्रोथ अगर आप चाहते हो कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छे हो, जो पत्तियाँ है उसकी साइज़ भी बड़े हो, तो आप कोशिश करें बड़े गमले देने की। लगभग आप 12 इंच तक गमले दे सकते हो, बड़े गमले। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे जितने भी बड़े साइज़ के पौधे हैं ये सभी को मैंने 12 इंच के गमले पर लगाए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हम छत के ऊपर गार्डनिंग करते हैं तो 12 इंच के ऊपर तक गमले आप नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पर जो काम करने हैं वो है, जब भी इसकी रूट बाउंड होने लगे तो आपको पौधे को निकालने हैं। उसके बाद रूट्स की प्रूनिंग करके आप वही गमले पर फिर से पौधे को लगा सकते हो। यही तरीका होते हैं बड़े गमले के अंदर ज़्यादा दिन तक पौधे को रखने के लिए। इसी तरीके से आप सालों साल एक ही बड़े गमले के अंदर पौधे को रख सकते हो, सिर्फ रूट प्रूनिंग कर करके। मतलब कि जो जड़ें हैं उनको आप काट के फिर से वही पॉट के अंदर लगा सकते हो। पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होते हैं और बहुत दिनों तक एक ही पॉट के अंदर पौधे रह भी जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे जितने भी बड़े साइज़ के पौधे हैं उनको मैंने इसी तरीके से तैयार करी है। पौधे के हिसाब से मैंने पॉट रखे हैं, पॉट की साइज़ बड़े दिए हैं ताकि मेरे पौधे की जो हाइट है वो बढ़ती जाए। तो बस दोस्तों यही काम आपको करने हैं। और दूसरा जो काम है वो है, अगर आपको नर्सरी में इतने बड़े साइज़ के पौधे मिले, कई बार मिल जाते हैं, जैसे कि ये जो पौधा आप देख रहे हो ये डेफिनबेकिया का पौधा है और आप पत्तों की साइज़ देख सकते हो, थोड़ी सी कॉस्टली आते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पौधे की शौकीन हो तो आप ले आओ, तो बहुत जल्दी से ये जो पौधे हैं बढ़ जाते हैं, उनकी हाइट भी बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगते हैं। तो ये दूसरा तरीका है। अगर आप बड़े साइज़ के पौधे की शौकीन हैं तो नर्सरी जब भी जाओ विज़िट करो, कोशिश करो बड़े साइज़ के पौधे लाने की, तो बहुत जल्दी से ही पौधे जो है बढ़ने लगते हैं। तो बस दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही शेयर करना था। मिलते हैं और एक वीडियो पर और एक नया टॉपिक के साथ। और भी कुछ अगर आपको जानने हो तो कमेंट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।